Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe at home. Students, yesterday we have started chapter Peace, and today again we will revise this chapter. We will read out some important points from the book. So I am going to read about the Mahatma Gandhi on non-violence. Just listen it carefully, beta. You may have heard the phrase मजबूरी का नाम महात्मा गांधी. Sometimes we are saying कि मजबूरी का नाम इंदिरा गांधी and like that, है ना. लोग बोलते हैं इस चीज़ को, अपने मुंह पे चढ़ा, पता नहीं क्यों कहते हैं ऐसी चीज़, है ना. कभी सोचा आपने इस चीज़ के बारे में? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मतलब अगर कोई नहीं काम चल रहा तो महात्मा गांधी वाले वो चीज़ें ये वो मतलब यूज़ कर लो, है ना. तो ये फ्रेजेस लोग यूज़ करते हैं. द टेंडेंसी टू इक्वेट हेल्पलेसनेस विद नॉन वायलेंस एंड नॉन वायलेंस विद गांधी हैज़ लेड सम पीपल टू से दिस. अगर देखो ये नॉन वायलेंस, एज यू नो कि ये जो मूवमेंट चलाई थी, हु हैज स्टार्टेड दिस मूवमेंट? महात्मा गांधी. तो महात्मा गांधी जी ने ये मूवमेंट क्यों चलाई थी? क्यों चलाई थी? क्योंकि ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, है ना. तो वो ब्रिटिशर्स लोगों को तंग कर रहे थे, लोगों को वो मतलब सब अपनी मांगे मनवाने, या ये कह लो कि उनके ऊपर प्रेशर डालना, ये सब चीज़ें हो रही थी. तो लोगों ने जब ये सोचा कि नहीं, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, इन चीज़ों से हम लोग किसी के दबदबे में नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं, तो हमें अब इनका सामना करना पड़ेगा. बट महात्मा गांधी जी की फ़िलॉसफी डिफरेंट थी, एज यू नो. वो क्या कहते थे कि अहिंसा, जहाँ हिंसा हम यूज़ नहीं करते, जहाँ पे हम वायलेंट नहीं होते किसी भी चीज़ के लिए, जब हम अपना रिएक्शन वायलेंटली होके नहीं देते, दैट इज़ कॉल्ड नॉन वायलेंस. अहिंसा उसको बोलते हैं. तो गांधी जी कहते थे कि ये मेरा एक अपना ही एक ये कह सकते हैं कि हम रूल है, एक मेरा अपना रूल है कि उसमें क्या होता है, मैं अहिंसा के तौर पर नॉन वायलेंट होकर अंग्रेज़ों को बाहर हमने निकालना है, उनके सामने हमें कोई हथियार नहीं उठाना. ठीक है. देन अंडरलाइंग दिस लाइट रिमार्क इज द वर्ड स्प्रेड व्यू दैट नॉन वायलेंस इज द वे ऑफ द वीक. गांधी जी रिजेक्टेड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉन वायलेंस एंड articulated on altogether different philosophy of non-violence. We usually understand non-violence to mean non-injury. A non-violent act is thought to be one that does not cause physical injury. As you know, हमें पता है कि non-violent हम कब होते हैं? जब हम कोई भी अपनी चीज़ बड़े शांति पूर्वक पीसफुली हम अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं ना, तब हम नॉन-वायलेंट में क्या था, कोई फिजिकल इंजरी तो होती नहीं, कोई मार धाड़ नहीं होती, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता. पर इट इज़ टेकिंग टाइम, ये टाइम लेती है ये चीज़ें. अब आजकल तो हम अगर देखें, ये ट्रेंड ही ख़त्म हो गया है ना. हमें तो जल्दी जल्दी अपनी चीज़ चाहिए, जो मेरी है वो मुझे किसी भी हालात में चाहिए, चाहे कैसा, बाय हुक और बाय क्रुक, हम ये चीज़ें बोलते हैं. तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोगों में पेशेंस भी नहीं है इतने. हम लोग किसी को शांतिपूर्वक, किसी को पीसफुली वे में अपनी बातें नहीं समझा सकते, क्योंकि सामने वाला नहीं होता, वो वायलेंट होता है. तो ये चीज़ें हैं. हाँ, पढ़ने में भी अच्छे लगते हैं, सब कुछ अच्छे लगते हैं, हाँ रिजल्ट्स भी इसके अच्छे होते हैं. बट क्या करें, अब हम अगर गांधी जी की फ़िलॉसफी पे चलेंगे तो वो भी चीज़ अच्छी है, वो भी चीज़ सही है कि धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस जैसे हम सुनते हैं, तो वो नॉन वायलेंट होके भी हम अपना काम करवा सकते हैं, है ना. अ नॉन वायलेंट एक्ट इज थॉट टू बी वन दैट डज नॉट कॉज फिजिकल इंजरी. गांधी जी चेंज्ड इज मीनिंग इन टू फंडामेंटल वेज. For him, non-violence meant not just refraining from causing physical harm, mental harm or loss of livelihood. It also meant giving up even the thought of harming someone. वो कहते थे कि आपका नुकसान इससे बच जाता है, आपका ना तो फिजिकल हार्म होता है आपको, ना आपका कोई नुकसान जानी माली कुछ नहीं होता. और एक क्या चीज़ है, आप अपना दिमाग भी सही कर लेते हो, आप अपने थॉट्स भी चेंज करते हो कि नहीं, हमें लोगों को नहीं हार्म पहुंचाना. ये आपके मेंटली आप प्रिपेयर हो जाते हो इस चीज़ों के लिए, तो आपका टोटली आपकी ग्रोथ होती है. For him, causing did not mean doing the harm oneself. For Gandhi ji, it would be guilty of violence if I helped someone in harming someone else, or if I benefited from a harmful act.
In this sense, Gandhiji's notion of violence was close to structural violence. The second major change that Gandhiji introduced was to give the idea of non-violence to a positive meaning. Not causing harm was not enough. Ahimsa required an element of conscious compassion. Gandhiji was opposed to passive spiritualism. For him, non-violence meant a positive and active pursuit of well-being and goodness. मतलब वो जो भी कुछ कहते थे उनका मतलब था कि हमें अपना आप को सुधारना है, नॉन वायलेंट होके पीसफुली वे में अपनी मांगे मनवा के अपने काम निकलवा के हम अपने आप का भी ग्रोथ करते हैं इस चीज़ में। ठीक है, तो इसी वजह से उन्होंने इन सारी चीज़ों को अपोज किया जो हमें हमारा नुकसान होता था जिस चीज़ से भी। अहिंसा है ना, मोमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन, मोमेंट ऑफ आराम से अपना मतलब हमें किसी को सपोर्ट दे के या फिर उस सपोर्ट को हम नेगेटिव सेंस में न लेके पॉजिटिव सेंस में लेके हमें अपने काम निकलवाने। तो ये सारी उनकी फ़िलॉसफी थी अपनी। पर आजकल हम देखते हैं कि पीस, अगर पीस का हम मीनिंग यहाँ पे देखें तो पीस का मतलब ये है कि हम जब नॉन वायलेंट नहीं, हम जब वायलेंट नहीं होते, नॉन वायलेंट रहते हैं, तो दैट मीन्स पीस हम अवेल कर रहे हैं ना, हम पीस को एंजॉय कर रहे हैं, हम पीसफुली वे में अपने काम कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं होता। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे हमारे अंदर हमारे कन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं और उसको हम ये नहीं कह सकते कि वॉर चल रही है, बट वो होता है, वो पीस भी नहीं होता है ना, वो पीस भी नहीं होता मेरे अकॉर्डिंग। तो देयरफॉर दोज हु प्रैक्टिस नॉन वायलेंस मस्ट एक्सरसाइज फिजिकल एंड मेंटल रिस्ट्रेंट अंडर द ग्रेवेस्ट प्रोवोकेशन. Non-violence is an extremely active force that has no room for cowardice or weakness. ठीक है ना, यहाँ कमज़ोर लोग नहीं खड़े हो सकते। गांधी जी का तो भाई ये पर्पज़ था, ये कहते थे वो, तो अगर तुम्हारे मुंह पे कोई एक गाल पे एक स्लैप लगाए, एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा आगे कर दो। बट आजकल ऐसा कहाँ होता है ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। बट अगर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये टाइम लेती हैं चीज़ें, बट इसके रिजल्ट्स अच्छे ही मिलते हैं हमें, है ना। Gandhiji in fact went to an extent of stating that if non-violence were inadequate to defend oneself, then it would be positivity in the name of non-violence. Some Gandhians say that the popular saying cited at the outset should be changed to मजबूती का नाम महात्मा गांधी। अब उन लोगों ने ये स्टेटमेंट फ्रेज ही चेंज कर दिया है। जब हम मजबूरी का नाम कहते थे ना गांधी जी, महात्मा गांधी, तो वो कहते थे मजबूती का नाम है गांधी जी। मतलब कोई जो मजबूत, जो अच्छी डिटर्मिनेशन वाला पर्सन है ना, वो ही ये चीज़ें यूज़ करता है। नॉन वायलेंस वे से अपनी पीसफुली वे में अपनी चीज़ों को हम सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था गांधी जी की, मैंने आपको थोड़ी सी फिलॉसफी बताई थी, थोड़ी सी आइडियोलॉजी बताई थी। तो दिस इज़ नॉट टू अंडर एस्टिमेट द पोटेंशियल ऑफ मिलिटेंट बट नॉन वायलेंट फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस. सिविल डिसोबीडियंस इज अ मेजर मोड ऑफ सच स्ट्रगल एंड इट हैज़ बिन सक्सेसफुली यूज टू मेक अ डिटेंट इन स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑपरेशन. अब ये चीज़ नहीं है कि उनके जो आइडियोलॉजीज़ थी, नॉन वायलेंट होना, ठीक है ना, नॉन कोऑपरेशन है, सिविल डिसोबीडियंस है, ये सारी चीज़ों के हमें रिजल्ट्स नहीं मिले, बल्कि हमें इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं। हमें ऐसा नहीं है कि हमें आज़ादी मिली है उनके एफर्ट्स से ही मिली है, ऐसा नहीं है। दो दल थे, गरम दल, नरम दल, आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हो ये सारी चीज़ें, तो दोनों के ही उससे हमें सक्सेसफुल हम हो पाए हैं, है ना, at the time of independence. Gandhiji's deployment of satyagraha during the Indian freedom movement. Gandhiji took his stand on justice and appealed to the conscience of the British rulers. If that did not work, he put moral and political pressure on them by launching a mass movement involving open but non-violent breaking of unjust laws. उन्होंने क्या कर दिया था, अंग्रेज़ों को बोला था कि भैया आप लोग हमारा देश छोड़ के चले जाओ, अगर आप नहीं जाते हो तो हमें और भी तरीके आते हैं निकालने के। तो उन्होंने क्या किया था, लोगों को अपने पीछे लगाया, लोगों को अपने पीछे लगा के बहुत बड़ी मूवमेंट लोगों के साथ शुरू कर दी। तो उनके जो लॉज बनाए थे अंग्रेज़ों के, वो लॉज को उन्होंने मानने से मना कर दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या होती रही थी, उनकी मूवमेंट्स को सक्सेसफुल बनाती रही गांधी जी की, और आगे जाके हमें फ्रीडम दिलाने में भी ये चीज़ें बहुत काम में आई हैं। ठीक है, तो अब नीचे हम जैसे पढ़ते हैं, डिबेट हम करते हैं अगर क्लास में, मान लो, तो ये चीज़ें, डू यू थिंक recourse or to violence may sometimes be necessary.
आफ्टर ऑल द नाजी रेजिम इन जर्मनी हैड टू बी ओवरथ्रोन थ्रू एक्सटर्नल मिलिट्री इंटरवेंशन, है ना। तो ये नाजिज़म फासिज़म आप इसके बारे में हिस्ट्री में भी पढ़ते हो। तो ये लोगों की अपनी सोच थी, अपना वे था, अपना तरीका था, अपनी आइडियोलॉजीज़ थी। और हम अगर पीस की बात ही कर रहे हैं तो पीस हमेशा से ही कोई वायलेंट हो के पीस नहीं मिलता, पीस नहीं मिलता। अगर वायलेंट ना भी हो तो भी हम सक्सेसफुली पीस को गेन कर सकते हैं। तो ये सारा मैंने आज आपको गांधी जी के बारे में बताया, तो आप थोड़ा सा अपने आप भी रीड आउट करना। और अगले एपिसोड में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।